बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीकेंड के वीलॉग के साथ मैं काजी नबील आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के वीलॉग में जो है हम लोग इंशाल्लाह कवर करेंगे कि पूरे वीक में मार्केट क्या करती रही, मार्केट के टेक्निकल्स जो है वो क्या कहते हैं, और ख़ास तौर पर इस पूरे हफ्ते में किस ने बाइंग की, किसने सेलिंग की, कौन से सेक्टर में जो है वो ज़्यादा बाइंग देखेगी, कौन से सेक्टर में सेलिंग देखेगी, और आने वाले जो है ना, जो हमारा नेक्स्ट वीक होगा उसमें क्या स्ट्रेटेजी जो है वो अपनानी चाहिए, क्या हो सकता है। इंशाल्लाह हम इस जो है ना वीलॉग में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें। नीचे कोने में छोटा सा सब्सक्राइब का बटन आपको नजर आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। मेरी आने वाली हर वीडियो जो है वो फिर उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर जो है चलते हैं सीधा टाइम ज़ाया किए बगैर कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या पोजीशन है मार्केट की। ये जैसे जो है ये आप लोगों के सामने KC 100 इंडेक्स का जो है वो चार्ट आपके सामने ओपन हो गया। ये लास्ट डे की जो है ये कैंडल हमें शो करी है, रेड कैंडल जो है ये बनी लास्ट टाइम की कैंडल, और मार्केट तकरीबन क्लोज हुई थी जो फ्राइडे वाला दिन था 44,118। फ्राइडे को मार्केट ने जो अपना लो बनाया था वो ऑलमोस्ट जो है वो था 44,041 का, और जो हाई बनाया था मार्केट ने 44,467 का, और आखिरकार मार्केट जो क्लोज हुई थी 44,118 पर मार्केट जो है वो क्लोज हो गई। इस वीक का जो हम एनालाइज कर रहे हैं तो हमें वीक पर जाना पड़ेगा, और पूरे वीक में जो कैंडल बनी वो इस तरह की कैंडल बनी है। ठीक है, ये आप लोगों को जो है वो इन्वर्टेड हैमर जो है ये नजर आ रहा है इस ये कैंडल है, और पूरे वीक के जो वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट पिछले वीक से जो है वो हमें लो ही नजर आई। इस वीक के वॉल्यूम और इस एक वीक छोड़ के जो पिछला वीक था ऑलमोस्ट उस तरह की वॉल्यूम हमें जो है ना वो नजर आई है। अगर हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम्स की भी एवरेज लगाई जाए तो ऑलमोस्ट बिल्कुल लो किस्म के वॉल्यूम हमें पिछले कई दिनों से जो है वो नजर आ रही है। वीक टू वीक जो है ये आपको वॉल्यूम की पोजीशन है। खास तौर पर 21 जून के बाद से अभी तक मार्केट के अंदर उस तरह वॉल्यूम जनरेट नहीं हुए जिस तरह होने चाहिए थे। और अगर हम लोग 21 जून के बाद से अगर बात करें, यहाँ पर बुल्स एंड बियर्स की जो लड़ाई है, यानी ये जो रेड है ये आपके बियर्स हैं और ग्रीन जो है ये आपके बुल्स हैं, तो अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो मुझे ज्यादातर जो है वो बियर्स जो है ना वो हावी नजर आ रही है। यानी रेड आपको ज्यादा नजर आएंगी, ग्रीन आपको जो है वो जरा कम नजर आएंगी। जो ग्रीन आप लोगों को नजर आई वो साइज में जरा कम है, और जो रेड नजर आएंगे वो थोड़े साइज में भी आपको ग्रेटर नजर आएंगे। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम लोग बात करें पिछले तकरीबन 6 महीने का हम हिसाब, हम ऊपर नहीं देख रहे ऊपर क्या पोजीशन, हम यहाँ नीचे वॉल्यूम्स की बात कर रहे हैं, तो ज्यादातर जो है हमें सेलिंग वॉल्यूम जो है वो ज्यादा हमें डोमिनेट नजर आया ये। बहरहाल जो है दोबारा मैं डे की कैंडल पर आ रहा हूँ, और डे की कैंडल में अभी फिलहाल क्या पोजीशन चल रही है। जैसे ये तकरीबन आप लोगों के सामने जो है इंडेक्स जो है वो ऐसे नजर आ रहा है, और इसको अगर हम लोग जो है कुछ पैटर्न ड्रा करने की कोशिश करें, जैसे मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ का तकरीबन हाई बनाया और इसको हम लोग यहाँ के साथ जोड़ लेते हैं, तो ये हमारे पास एक सीधी ट्रेंड लाइन जो है ये हमें नजर आ रही है ये। फिर हम लोग दूसरी ट्रेंड लाइन जो है यहाँ नीचे करके ड्रा करते हैं, जैसे ये ऊपर की तरफ चली गई है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन जो है ड्रा करते हैं, तो ये हमें क्या पोजीशन जो है दिखा रही है। ये खास तौर पर अगर हम यहाँ पर इसको ड्रा करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉटम को, तो लास्ट टाइम भी हमने बात की थी ट्रेंड लाइन को ड्रा करके ही कि पोजीशन क्या चल रही है। मतलब यहाँ से लेकर अगर हम इसको यहाँ पर क्लोज भी कर देते हैं तो एक जो है वो जो डाउन ट्रेंड ट्राइंगल होती है उसकी तरफ जो है ये हमें मार्केट पिछले तकरीबन यहाँ से अगर हम लोग बात करें 5 नवंबर 2021 से लेकर अभी तक जो है मार्केट ऐसे ही हमें इस छोटी सी ट्राइंगल के अंदर, और ये वो ट्राइंगल है जिसका रुख जो है वो नीचे की तरफ, एक होती है अपवर्ड ट्राइंगल, एक होती है नीचे की तरफ डाउनवर्ड ट्राइंगल, और एक सिमेट्री ट्राइंगल होती है। ये फिलहाल जो है ये डाउन ट्रेंड ट्राइंगल जो बनी हुई है। अब यानी यहाँ पर हम देखें कि या तो मार्केट का जो है वो लेवल क्या हो सकते हैं, बाहर निकलेंगे। यानी अगर यहाँ से मार्केट बाहर आ जाती है तो बाहर आने का लेवल यही है कि इसको ट्रायंगल से बाहर आना पड़ेगा। उसके लिए जो है फिर हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, इससे पीछे जो रेजिस्टेंस वगैरह जो है ये वाले लेवल, अगर मार्केट तकरीबन 45,261 से ऊपर की तरफ निकल जाती है तो ऑब्वियसली ये ट्रायंगल से बाहर आ जाएगी और ये इसका ब्रेकआउट बनेगा मार्केट का ये।
तो भी हम कह सकते हैं कि ट्रेंड जो है हमारा घूम सकता है और एक क्लियर डायरेक्शन जो है मार्केट के अंदर आ सकती है। या दूसरी सूरत में जो है, या फिर ये नीचे का लेवल है, मार्केट फिर जब नीचे आएगी इस ट्रायंगल से बाहर निकलेगी तो वो लेवल होगा 42,749 का लेवल हो सकता है, जो मार्केट का नीचे वाला ट्रेंड जो है वो डिटरमाइन करे। तो दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद है। अभी फिलहाल मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए ज्यादा करीब है, तो हम कह सकते हैं कि अब ट्रेंड की तरफ अगर मार्केट ने निकलना है तो जो है खास तौर पर ब्रेकआउट जो है वो बिल्कुल करीब ही है। अगर यहाँ से मार्केट बाहर निकल जाती है, अपना ब्रेकआउट दे देती है, तो बहुत चांसेस है कि मार्केट ऊपर चली जाएगी। ठीक है। और अगर हम लोग ये बात करें कि ये ट्रायंगल जब ये मजीद थोड़ी कंप्रेस, जैसे आप लोग देखें कि यहाँ पर मार्केट थी फिर नीचे आई, यहाँ पर इस ट्रायंगल का एरिया बहुत बड़ा था ये, तो मार्केट घूमती 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 ऊपर नीचे करती हुई अब थोड़े से नैरो बैंड में जो है वो मार्केट आ गई है ये। तो थोड़ा सा नैरो बैंड जो है, ये टाइम है हमारे पास 24 दिसंबर का, और यहाँ बिल्कुल नैरो हो जाएगी मार्केट ऑलमोस्ट 18 जनवरी 2022। ठीक है। तो उसके यानी कि उसके बाद कोई डिसिसिव हो सकता है, या इसी को मार्केट जो है वो आगे ट्रायंगल को भी कंटिन्यू कर सकती है, या हो सकता है कि यही मार्केट का जो है डिसिसिव डेट हो, जैसे 18 जनवरी, या इसके अलावा 19 जनवरी, या इसमें इसके करीब करीब ही मार्केट जब पहुंचेगी, तो इसके करीब ही मोस्टली यही होता है कि तकरीबन यहाँ बीच में पहुंचने के साथ ही या तो ऊपर के लेवल पर मार्केट निकल जाती है या नीचे के लेवल पर मार्केट निकल जाती है। तो फिर जो है एक नया ट्रेंड जो है वो जन्म ले सकता है ये। इसके अलावा जो है यहाँ पर हमने एक और जो है ना पैटर्न भी ड्रॉ किया था, मार्केट का पैटर्न जो है उसको हम दोबारा ड्रॉ करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कप एंड हैंडल पैटर्न को भी हमने ड्रॉ किया कि मार्केट फिलहाल हमें कैसी नजर आ रही है। जैसे जो है यहाँ पर हमने जो है इसको ड्रॉ किया था, यहाँ पर हमने इसको लगा के ये पोजीशन बनाई थी, और दूसरे नंबर पर फिर हमने जो है हॉरिजॉन्टल ये रेक्टेंगल, यहाँ से हम लोग अगर यहाँ की बात करते हैं तो ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी जो है, जो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न है। एक तो होता है ना सीधा सीधा कप, ये उल्टा कप है जिसमें से जो है वो चाय नीचे गिरी है। तो ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल भी हमें कुछ ना कुछ जो है वो डिसाइड कर सकता है ये। अगर मार्केट जो है इस कप एंड हैंडल को ब्रेक कर दे, ब्रेक करने का लेवल भी वही होगा कि ये जो ऊपर शेप बनी हुई है इसको मार्केट यहाँ से ब्रेक करके निकल जाए, तो ऑलमोस्ट आप देखें कि ये भी वही लेवल है 45,245 का, और नीचे इसका ये वाला लेवल है नीचे का 42,500, एंड इसको थोड़ा सा ऊपर करके ड्रॉ करना पड़ेगा जहां पर इसका बॉटम बना हुआ है, तो तकरीबन 42,676, यानी इसके या तो ऊपर निकला है मार्केट ने या इससे नीचे आना है, तब इसका हैंडल जो है, हैंडल का जो है वो ब्रेकआउट बनेगा ये। तो अभी लेवल हमारे सामने वही है 45,245 का, और नीचे ऑलमोस्ट 42,676, ऑलमोस्ट वही 42,700 के राउंड अबाउट जो है ये लेवल बनते हैं, जो एक डिसिसिव लेवल जो है मार्केट के हो सकते हैं। फिलहाल अवल पूरे वीक वीक की हम लोग बात करते हैं, तो वीक में आप लोग देख लें जो पोजीशन मार्केट के अंदर है, ये पूरे वीक के जो वॉल्यूम्स है, और ये जो है ना कैंडल्स बनी हुई है पूरे एक हफ्ते की, यानी पिछले जो है 5 दिन की अगर हम निकाल दें 1 2 3 4 5, तो पूरे 5 दिन मार्केट जो है ऑलमोस्ट इस जोन में जो है ये मूव करती रही है। ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको ये रेक्टेंगल हमने ड्रॉ की, तो ऑलमोस्ट इस जोन में मार्केट रही इस वीक के। तो इस वीक के वीक टू वीक ऑन बेसिस अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर जाती है और इस लेवल को नीचे के लेवल को ब्रेक कर जाती है, तो नेक्स्ट वीक कोई मार्केट का ट्रेंड जो है वो डिटरमाइन हो सकता है। जैसे अगर इस वीक मार्केट ने हाई जो बनाया था 44,599 का, और लो बनाया था 43,807 का। अब अगर नेक्स्ट वीक जो आपने ये वाला लेवल ब्रेक कर जाती है, तो ये वीकली ब्रेकआउट होगा, और ये नीचे वाला जो है वीकली ब्रेक डाउन होगा। वीकली ब्रेकआउट जो है वो है 44,599 का, और वीकली जो ब्रेक डाउन है वो है 43,807। तो दोनों में से किसी भी जगह पर मार्केट का जो है वो नेक्स्ट स्टडी की जाएगी कि नेक्स्ट वीक मार्केट क्या करती है, क्या ऊपर का लेवल या नीचे का लेवल ब्रेक करती है, तो भी एक डायरेक्शन जो है मार्केट की मिल सकती है। फिलहाल जो मार्केट की पोजीशन है वो डायरेक्शन लेस है, यानी कि बिल्कुल साइड वेज में मार्केट मूव करी है। मार्केट जो है साइड वेज में मूव करी है, तो साइड वेज में ना तो मार्केट को फिर कहा जा सकता है कि अप ट्रेंड में, और न ये फिलहाल अपने डाउन ट्रेंड में ये। इसके अलावा जो है फिपी लिपी का डाटा जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि इस पूरे हफ्ते में खास तौर पर 20 तारीख से लेकर 24 तारीख तक किसने जो है वो बाइंग की, किसने सेलिंग की, उसको जब हम लोग देख लेते हैं। इस पूरे हफ्ते में फॉरेन ने तकरीबन 3.68 बिलियन डॉलर की बाइंग की, और लोकल की तरफ से 3.68 बिलियन डॉलर की जो है वो सेलिंग देखने में आई है।
इसके अलावा जो है अगर हम लोग बात करें बैंक्स की, बैंक से तकरीबन 2.06 मिलियन डॉलर की सेलिंग की इस जो है वीक में। इसके अलावा जो सेलिंग आई वो इंडिविजुअल की तरफ से आई 2.59 मिलियन डॉलर की, और म्यूचुअल फंड की तरफ से भी एक हैवी ड्यूटी किस्म की सेलिंग जो है वो प्रेशर देखा गया। बाइंग की बात करें तो ज्यादातर बाइंग हमें फॉरेन कॉर्पोरेट की तरफ से बाइंग नजर आई। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से एक हेल्दी बाइंग जो है वो नजर आई। इसके अलावा जो है वो तकरीबन 1.76 जो है कंपनीज की तरफ से बाइंग नजर आई। तो सबसे ज्यादा सेलिंग जो है इस हफ्ते में हमें म्यूचुअल फंड की तरफ से नजर आई 3.60 मिलियन डॉलर की, और इंडिविजुअल की तरफ से भी सेलिंग देखी गई। और बाइंग जो है मोटी मोटी हिसाब लगाया जाए फॉरेन कॉर्पोरेट, तो यहाँ पर फिर हमें नीचे देखना पड़ेगा कि अगर जो हम बात करें कि म्यूचुअल फंड ने अगर सेलिंग की, तो म्यूचुअल फंड ने किस सेक्टर के अंदर जो है वो सेलिंग की। यहाँ पर म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड की जो मेजर सेलिंग का जो पोर्शन था दैट वाज कमर्शियल बैंक के अंदर उन्होंने बेताशा सेलिंग की। फिर इसके अलावा जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में उनकी सेलिंग प्रेशर देखा गया, और फर्टिलाइजर सेक्टर में उन्होंने जो है अपनी सेलिंग की। इसके अलावा अगर हम लोग इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो इंडिविजुअल ने ज्यादातर अपना माल बेचा इस हफ्ते सीमेंट सेक्टर के अंदर, और इसके अलावा ऑल अदर सेक्टर्स के अलावा जो है ना मोटा मोटा माल उन्होंने बेचा। फर्टिलाइजर के अंदर तकरीबन मोटी सी सेलिंग जो है उन्होंने की 1.13 बिलियन डॉलर की सेलिंग उन्होंने यहाँ पर की। म्यूचुअल टेक्नोलॉजी में इस पूरे हफ्ते में इंडिविजुअल की तरफ से 1.31 मिलियन डॉलर की बाइंग जो है वो देखी गई है। इसके अलावा हमने इंश्योरेंस कंपनीज की बात की थी कि इंश्योरेंस कंपनी ने भी जो है वो बाइंग की पिछले हफ्ते में। वो भी देख लेते हैं कि मेजर कहाँ पर उन्होंने बाइंग की इंश्योरेंस कंपनीज ने। तो इंश्योरेंस में ज्यादातर बाइंग जो नजर आ रही है वो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर जो है वो ज्यादा बाइंग उनकी नजर आ रही है। तो अगर उन्होंने इस हफ्ते या इस सेक्टर के अंदर बाइंग की है तो हो सकता है अगले हफ्ते में अगर इन्होंने प्रॉफिट टेकिंग करनी हुई तो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, या अगर स्केलिंग करनी हुई तो नेक्स्ट वीक में जो है ये स्केलिंग भी जो है वो कर सकते हैं, यानी कि मजीद इसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मोटी मोटी इनकी जो सेलिंग थी दैट वाज इन फूड एंड पर्सनल केयर एंड प्रोडक्ट में तकरीबन इन्होंने थोड़ी बहुत सेलिंग की। तो ये जो डाटा होता है ये आप लोग इसको थॉरोली जो है वो स्टडी किया करें, ताकि इससे ये होता है कि आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा कि किस सेक्टर के अंदर ज्यादा बाइंग हुई, किसके अंदर सेक्टर सेलिंग हुई। और पास में भी जब इन खास तौर पर इस सिचुएशन अगर इस सेक्टर के अंदर बाइंग की तो अगले हफ्ते में क्या हो सकता था। तो ज्यादातर देखा यही जाता है कि जिस सेक्टर के अंदर जहाँ पर हैवी ड्यूटी बाइंग होती है वहां पर आगे हफ्ते में कोई ना कोई सेलिंग प्रेशर आता है। और जिसमें इस दफा सेलिंग प्रेशर आया हुआ है अगले जो वीकेंड में या अगले जो वर्किंग डेज होते हैं उसमें बाइंग प्रेशर जो है वो देखा जाता है। ये तो इसी तरह जो है वो एनालाइज किया जाता है और अपने जहन में रखा जाता है कि किन सेक्टर्स में एहतियात से काम करना है और किस सेक्टर में जो है वो बाइंग देखी जा सकती है और वहां पर हमने बाइंग के लिए पोजीशन बनानी है। ये ऐसा नहीं होता कि जिस सेक्टर में इस हफ्ते ज्यादा बाइंग हुई है अगले हफ्ते भी हम उनकी तरफ बाइंग की तरफ देखें। हमारी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि वो सेलिंग करेंगे तो हम भी उनके साथ सेलिंग करें, अगर उन्होंने बाइंग की हुई है तो हम भी उनके साथ जो है वो बाइंग करें, तभी जो है बड़े बॉस के साथ चला जा सकता है। ये तो हमारा आज का जो है वो वीकेंड का वी लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।